ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि माजदा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वो मनाहिल के मुंह से सारी बातें सुनती है। जो मनाहिल कल तक मेरे सामने सर तक नहीं उठाती थी, वो इतनी लंबी जुबान चला रही है। मनाहिल माजदा से कहती है कि आपने मेरी दुकानों के पेपर जो थे आपके पास अमानत थे, आपने किस तरह से हनान को दे दिए। आपने मेरा जेवर ज़ारा को दे दिया, आपने एक एक चीज़ पर मेरी कब्जा कर लिया। अब इस घर पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं आपकी मर्जी के बगैर कहीं आ जा भी नहीं सकती। आपकी पाबंदी, आपके रहमो करम की मोहताज होकर रह गई हूँ। आपके बेटे ने मुझसे शादी की और किस तरह तलाक देकर मुझे किसी और लड़की के साथ चला गया। आप तो मेरी सकी फुफ्फो थी ना, मेरी बाप की बहन। आपको मेरा ख्याल होना चाहिए था कि मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ, लेकिन आपने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ ये सब बातें सुन सुनकर। ज़ारा को आपको मना करना चाहिए था, वो किस तरह से मुझसे बात कर रही थी, लेकिन आप तो चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहीं। उसने मुझ पर किस तरह इल्ज़ामात की बारिश की। मैं वलीद के घर सिर्फ नरगिस आंटी की वजह से जाती हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो मौका चाहिए मुझ पर चढ़ाई करने का, मुझे जलील करने का। आपकी जिम्मेदारी थी ना मुझ पर, आपने सारे घर का बोझ मुझ पर डाल दिया। मैं घर के काम भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, लेकिन आप लोगों के ताने भी सुनती हूँ। फिर भी कभी आपने शफकत वाला हाथ मेरे सर पर नहीं फेरा। दूसरी तरफ जो आपका दामाद है वो हर वक्त मुझसे बदतमीजी की ताक में रहता है। अब मैं थक चुकी हूँ सब कुछ बर्दाश्त कर कर के। अब निम्मो आई है तो आपको इसको भी मेरे कमरे में रखना है। सारा घर छोड़कर आपको मेरा ही कमरा मिला था। आप लोग कहते हैं कि ये कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप सहती जा रही है, तो सारे घर का बोझ हम इस पर डाल दें। बस अब मैं कह देती हूँ कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मुझे बर्दाश्त नहीं करता, जो मुझे पसंद नहीं करता, वो इस घर से जा सकता है। ज़ारा को अगर मुझसे इतना मसला है ना, तो वो अपने शोहर को लेकर इस घर से चली जाए। ये कहकर मनाहिल अपने कमरे में चली जाती है। माजदा की तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है। वो धड़म से कुर्सी पर गिर जाती है और कहती है कि ज़ारा, इसको कैसे ज़ुबान लग गई, ये मनाहिल क्या बोल कर गई है। मुझे तो ज़ैन कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रही थी, कब तक अपनी ज़्यादतियों बर्दाश्त करती रहेगी। तो ज़ारा कहती है अब तुम शुरू मत हो जाना, पहले वो इतना कुछ सुना कर गई है, अब तुम शुरू हो जाओगे। तुम्हें तो बस मौका चाहिए इसकी तरफदारी करने का, इसकी हमायत करने का मौका तुम्हें चाहिए होता है। अगर वो इतनी अच्छी थी ना, तो इसे तलाक नहीं देनी थी। तो ज़ैन कहता है मैं इसे तलाक देकर बहुत पछता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, मैंने मनाहिल जैसी लड़की को ठुकरा दिया। माजदा कहती है तुम दोनों आपस में झगड़ते रहना, माँ की फिक्र मत करना। माजदा सर पकड़कर कुर्सी पर बैठी होती है कि वहाँ निम्मो आ जाती है और कहती है कि ज़ारा, आज खाने में क्या बना है। तो माजदा कहती है कि इसको खाना बना के दो, मनाहिल तो आज खाना बनाने वाली है नहीं। हनान को जब पता चला है कि वलीद की फैमिली के पास बहुत रुपया पैसा है, ज़ारा ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है उनके घर की, तब से हनान के दिल में लालच आ गया है कि किसी तरीके से मुझे अब सबा को शीशे में उतारना होगा, वो सबा से कुछ ना कुछ हथियाना होगा। वो मनाहिल के कमरे में जाता है और मनाहिल के फ़ोन से ज़ारा का नंबर निकाल लेता है और कमरे में आकर वो सबा को फ़ोन करता है और मुझे मनाहिल और वलीद के बारे में आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। सबा पहले तो मिलने से इनकार करती है, लेकिन फिर रजामंद हो जाती है। वो सबा को मिलने के लिए कहता है तो सबा कहती है मैं आज रात की फ़्लाइट से वापस जा रही हूँ, अगर तुम्हें मिलना है मुझसे तो अभी मिलना होगा। सबा से मिलने के लिए चला जाता है। वहां जाकर इसे बताता है क्या तुम जानती हो वलीद और मनाहिल का चक्कर चल रहा है, वो इसकी माँ रजामंद नहीं, वरना वो तो अब तक दोनों शादी कर चुके होते। अगर वलीद से तुम मोहब्बत करती हो, इसको पाना चाहती हो, तो इसको तुम्हें पहले रास्ते से मनाहिल को हटाना होगा। मैं तुम्हारा ये काम कर सकता हूँ। सबा कहती है तो तुम मेरा ये काम क्यों करोगे, तुम्हें इस बात में क्या मफाद है, तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो हनान कहता है कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, मुझे तुमसे 5 लाख रुपया चाहिए, फिर देखना कि मैं क्या करता हूँ, मैं मनाहिल को तुम्हारे रास्ते से कैसे हटाता हूँ। सबा कहती है मुझे तुम ये बताओ कि तुम करोगे क्या। तो हनान कहता है कि ये तुम मुझ पे छोड़ दो कि मैं क्या करता हूँ। दूसरी तरफ वलीद इस बात से बहुत परेशान है कि सबा ने मनाहिल से बहुत बदतमीजी की, लेकिन अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, सबा को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसने किस तरह से मनाहिल का दिल तोड़ा, जिस तरह मनाहिल से बदतमीजी की है ना, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो नरगिस कहती है क्या तुमने मनाहिल से कोई बात की है। तो वलीद कहता है नहीं अम्मी, मैंने उससे कोई बात नहीं की। आप जानती हैं ना, वो अपना दर्द अपने दिल में रखती है, अंदर चाहे कितनी ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन अपने चेहरे से कभी जाहिर नहीं होने देती। इसके अंदर कितनी परेशानियां चल रही हैं। मैं इसका चेहरा देखकर समझ गया था कि ज़रूर कोई बात है। तो नरगिस सोचने पर मजबूर हो जाती है, कहीं वलीद मनाहिल को पसंद तो नहीं करता। जो बात मनाहिल कहती भी नहीं है, वलीद कैसे उसकी दिल की बात समझ जाता है। ज़ैन को अभी भी लग रहा है कि मनाहिल इससे मोहब्बत करती है,
سے پسند کرتی ہے تبھی تو وہ شادی نہیں کر رہی، ورنہ وہ اب تک ولید سے شادی کر چکی ہوتی۔ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی میں مناہل کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں، اس طرح کوئی طریقہ کوئی ترکیب ہے جس سے میری زندگی میں واپس آ جائے۔ ماجدہ کہتی ہے قانونی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی اب یہ جائز نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی، اس لیے تم اس کا خیال اپنے ذہن و دماغ سے نکال دو۔ زین کہتا ہے کہ امی میں بھول ہی تو نہیں پا رہا اس کو۔ ولید اپنے کمرے میں گہری سوچوں میں ڈوبا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں خیال آتا ہے میں ہر وقت مناہل کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اگر مناہل سے صبا نے بدتمیزی کی بھی تھی تو میں اس کو کیوں نہیں بھول پا رہا۔ اس سے ملنے، اس سے بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، اور جب وہ مجھے دکھائی نہیں دیتی تو میری نظریں ہر طرف اسے ڈھونڈتی ہیں۔ میں مناہل کے لیے کیا محسوس کر رہا ہوں؟ کہیں مجھے مناہل سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اگر مجھے مناہل سے محبت ہے تو میں کہیں صبا کو وہ مقام نہیں دے پاؤں گا، وہ اسے درجہ نہیں دے پاؤں گا جو صبا کو مجھے دینا چاہیے۔ پھر ولید سوچتا ہے کہ مناہل کے دل میں اگر میرے لیے محبت یا کوئی فیلنگز یا جذبات ہوتے تو وہ مجھ پر ظاہر ضرور کرتی، اور تو صرف امی کی دیکھ بھال کے لیے یہاں آتی ہے، امی کی کیئر کے لیے یہاں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔